तो आज हम बात करेंगे कि फ्रिज कैसे काम करता है। मतलब फ्रिज सबके घरों में होता है। हम उसमें पानी या कुछ खाने की चीज़ें रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम पहले समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं चाय का। जैसे हम चाय का कप रखते हैं तो पहले वो गर्म होता है, तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है और एक टाइम बाद वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है चाय के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और चाय के बाहर टेम्परेचर कम होता है। तो जो चाय के बाहर की जो हवा होती है वो अंदर की तुलना में ठंडी होती है। तो जैसे जैसे वो हवा चाय के कप या चाय के संपर्क में आती है तो चाय की जो हीट हो उसको अब्जॉर्ब करती है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अब्जॉर्ब करते करते एक टाइम के बाद जो चाय नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। तो इसी तरह फ्रिज होता है। नॉर्मल फ्रिज हम देखते हैं जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है, जो ग्रीन सर्किल है उसमें उसको कहते हैं कंप्रेसर। इस कंप्रेसर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट फ्लूइड। रेड सर्किल में होता है एक्सपेंशन डिवाइस। ये कई फ्रिज में ऊपर रहता है, कईयों में नीचे रहता है, तो इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद ब्लू सर्किल में कहते हैं फिन्स या इसको बोलते हैं कोयल। तो ये दो प्रकार की होती है, एक एवेपोरेशन कोयल, दूसरी कंडेंसर कोयल। तो ये भी काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकली होती है। इसके बाद देखते हैं फ्रिज कैसे काम करता है। तो फ्रिज में अपन देखते हैं ये कंप्रेसर है, ये एक्सपेंशन डिवाइस है, ये एवेपोरेशन कोयल है एंड ये कंडेंसर कोयल है। तो इसमें हम एक फंक्शन शुरू करते हैं एवेपोरेशन कोयल से। तो एवेपोरेशन कोयल में क्या होता है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड होता है वो ठंडा होता है। तो ठंडा फ्लूइड फ्लो करता है यहाँ पर। तो एक फ्लूइड क्या करता है कि जो अंदर जो भी चीज़ें हम रखते हैं उसकी हीट को अब्जॉर्ब करता है। यहाँ से हीट को अब्जॉर्ब करेगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ से निकलता हुआ ये नीचे जाता है और यहाँ पर कंप्रेसर में पहुँच जाता है वेपर फॉर्म। अब कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उस वेपर फॉर्म को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस करना, और जो इतना कंप्रेस करता है वो वेपर फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब लिक्विड फॉर्म यहाँ कंडेंसर कोयल से होते हुए यहाँ से जाती है। कंडेंसर कोयल ये डायग्राम में काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, वैसे काफ़ी बड़ी होती है, घूमती हुई जाती होती है। इसमें क्या होता है, जो कंडेंसर कोयल में कंडेंसेशन अभिक्रिया होती है। कंडेंसेशन अभिक्रिया में क्या होती है, जो हीट जो है वो बाहर ट्रांसफ़र कर देती है। जो फ्लूइड होता है वो अपनी हीट को बाहर ट्रांसफ़र करके अपना टेम्परेचर कम कर देता है, मतलब ठंडा हो जाता है। वो प्रेशर उतना ही रहता है। तो फिर आता है एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है कि जो फ्लूइड का टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एकदम कम कर देता है। एकदम कम करके उस जो फ्लूइड को एकदम ठंडा कर देता है। तो ठंडा करते हुए यहाँ पे वेपरेशन कोयल में भेज देता है। फिर वेपरेशन कोयल में दोबारा वही यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंप्रेसर में आ जाता है। तो यही विक्रिया बार बार होती हुई ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो यही है फ्रिज की फंक्शन। थैंक यू।